अस्सलामुअलैकुम अन्योंहासेयो छलछिनेसेयो। इसका मतलब है कि आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है। छल छिनेसेयो, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँगी मैं, तो आपको पता चल जाएगा कैसे बोलना है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने लास्ट टाइम जो कोरियन बताई थी तो आगे भी बताएं। तो मैंने कहा आज हम आपको आगे बता देते हैं। आगे वाला भी इजी है, लास्ट वाला भी इजी था। कुछ लोगों को मुश्किल लगा था या वो कह रहे थे थोड़ा थोड़ा बताएं जनाब। वो सबसे बेसिक था, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स थे। वो आप वीडियो बार बार देखते रहें या अपने पास लिख लें उन वर्ड्स को और ख़ुद से रिवाइज करते रहें। इजी है। ख न थ र म फ स बहुत इजी है। आप इसको एज ए सॉन्ग भी याद कर सकते हो। खैर, तो आज मैं आपको इससे अगला स्टेप बताऊंगी, ठीक है। कह लें काइंड ऑफ जो वर्ड्स सिखाए थे उनके साथ आगे चीज़ें जोड़नी बताऊंगी। और मेरे बहुत सारे इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मेरे से ये शिकायत है कि मैंने उनको इंडिपेंडेंस विश नहीं किया। तो आई एम वेरी सॉरी कि मैंने एज सच मेंशन करके आपको इंडिपेंडेंस विश नहीं किया। तो हैप्पी बिलेटेड इंडिपेंडेंस डे टू यू। और कह लें कि मुझे आइडिया नहीं था या मुझे अंदाज़ा नहीं था, मेरे नॉलेज की कमी कह लें कि मुझे नहीं पता था। तो इस वजह से आई एम वेरी सॉरी। और मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड कमेंट्स भी कर रहे हैं नीचे कि पाकिस्तानी है तो ऐसे है तो वो है ये वो। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, सारे इंसान हैं। और जो ये फ़ाइट्स और नफ़रतें हैं ये हमारी गवर्नमेंट्स की बनाई हुई हैं। और पाकिस्तानी लोगों में इंडिया के लोगों के लिए कोई एज सच कोई नफ़रत नहीं है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे में से जिनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से माइग्रेट करके आए हुए हैं। हम क्यों हेट करेंगे इंडिया को। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा सोचना बंद कर दें। वो मेरे पार्ट पे गलती थी कि मुझे आइडिया नहीं था, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी कह रही हूँ। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू एज वेल। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे आपने उन वर्ड्स को यूटिलाइज़ करना है, क्या यूज़ होगा उनका। जैसे कह लो एक लफ्ज़ को हम दूसरे वर्ड के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, तो आज वो चीज़ें आपको मैं बताऊँगी। अब हमने सीखने हैं वावल्स। जैसे कि जीम है, खाली जीम है, तो जीम के आगे हम अलिफ लगाएंगे तो उसमें से साउंड आएगा ना जा। ये लगाएंगे तो साउंड आएगा जी। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब। तो इस तरह के इनके भी साउंड्स हैं, तो वो अब आपको बताऊंगी कि वो अटैच इसके साथ किस तरह होंगे और कौन कौन से साउंड्स हैं। अच्छा, अब हमने सीखने हैं वावल्स। तो वावल हमारे पास, अब पहला हमारे पास वावल है आ। खाली आ साउंड है ये, ठीक है। अब इसी आ को हमने अगर या बनाना है तो वो दो लाइंस आ जाएंगी, तो ये या बन गया, ठीक है। फिर हमारे पास साउंड है ओ साउंड। इसी को हमने यो बनाना हो तो ये बन गया यो साउंड, ठीक है। फिर हमारे पास है ओ साउंड। ओ, तो ओ साउंड होता है ऐसे, ये साउंड है ओ साउंड। अब इसको हमने यो बनाना है, यो तो हम करेंगे, ये हो गया यो। फिर उसके बाद हमारे पास है ऊ साउंड, ओ ऊ वाला ऊ। तो उसमें आपने करना है नीचे लाइन लगा देनी है, तो ये आपका ऊ साउंड बन गया, ठीक है। अब इसको ऊ को आपने बनाना है यू, तो इस तरह, तो ये बन गया क्या लो इस तरह यू। उसके बाद हमारे पास साउंड है साउंड, खाली वो फ्लैट इस तरह एक लाइन है, तो ये साउंड समझो ऐसे साउंड। और फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट है
ई साउंड, वो खाली इस तरह लाइन है तो वो है ई। ये है आ या। याद रखें कि जो आ वाली साउंड है एक किस तरह आपने लाइन लगानी है, उसके बाद राइट साइड पे ये लाइन लगानी है तो ये बन जाएगा आपका आ। फिर इसी तरह अगर आपने या लिखना है तो एक लाइन और ये, तो ये होगा या। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास है ओ लिखना है तो याद रखें कि इस तरह सीधी लाइन और ये लेफ़्ट की तरफ ओ होगा ये ओ। इनको हम सेपरेट कर देते हैं भाई, दोबारा से बता रही हूँ आपको। आ या ओ, और उसी तरह से फिर से आपने क्या करना है, हमने अब बनाना है यो, तो 2 लाइंस और फिर ये, तो ये बन गया यो। आ या ओ यो। ठीक है। फिर हमारे पास है ओ, एक लाइन ऊपर और फिर नीचे इस तरह से सीधी लाइन, तो ये आपकी ओ साउंड है। और उसी तरह से 2 लाइन्स ऊपर और एक नीचे करेंगे तो ये यो साउंड हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है ऊ साउंड, तो ऊ साउंड के लिए ऐसे ऐसे, ओ ऊपर था ऊ नीचे है तो ये ऊ साउंड बन गया। और इसी को हमने करना है यू, तो ये इस तरह यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा यू। उसके बाद लास्ट हमारे पास 2 साउंड्स हैं, एक है खाली ए और एक है ई। तो अब हम देख लेते हैं एक दफ़ा। आ या ओ यो, ओ यो, ऊ यू, ई, ई। आ या ओ यो, ऊ यू, ई। जैसे कि हमने ये ख पढ़ा था ना, तो ख के साथ अगर हम ये लगा देंगे आ, ये ख है और ये है आ, तो ये बन गया खा। खा का मतलब होता है जाना। देखो अब ये एक ऐसे सिंपल वर्ड बन गया आपका कॉन्सोनेंट और वोवल जोड़ के। ठीक है। तो आज आपके लिए सिर्फ वोवल्स हैं, फिर आप कहेंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आ या ओ यो, ओ यो, ऊ यू, ई। ठीक है। इंग्लिश नहीं नीचे लिख रही मैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है आ, उसके बाद है हमारे पास या, उसके बाद है हमारे पास ओ, उसके बाद है हमारे पास यो, उसके बाद है हमारे पास, यहाँ पे लिखती हूँ ओ, उसके बाद हमारे पास है यो। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ऊ, उसके बाद है यू। ठीक है। और फिर हमारे पास है आ या ओ यो, ऊ यू, ई। ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताती हूँ, अगर ये चीज़ें कहीं पे फर्स्ट पे आती हैं, सपोज़ इन चीज़ों को आप इस तरह नहीं लिख सकते, इनके आगे ये जो हमारे पास साइलेंट साउंड होती है, जो ये मैंने आपको बताई थी अंग साउंड, ये वाली ये लगानी है। ठीक है ना। अगर ये वर्ड्स, ये जो वॉवल्स हैं ये स्टार्टिंग में आ रहे हैं, अगर ये वॉवल्स स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो आपने जो ये हमारे पास अंग साउंड वाला जो था, या इसकी कोई साउंड नहीं होती, तो आपने इसको स्टार्ट पे लगाना होता है। अब मुझे आ लिखना है तो मैं इस तरह नहीं लिखूँगी, मैं लिखूँगी इस तरह, तो ये मेरा आ है। अगर मैंने या लिखना है तो भी मैं इस तरह लिखूँगी और फिर ये, तो ये मेरा या है। समझ रहे हैं क्या कह रही हूँ मैं। इनके इसके बगैर, ये जो हमने अंग साउंड है इसके बगैर नहीं लिखना। ये वर्ड्स अगर स्टार्टिंग में आ रहे हैं और इनसे पहले अगर कोई वर्ड नहीं है तो आ या
ओ यो। उसके बाद हमारे पास है ओ, उसके बाद है यू, ओ यू, और फिर हमारे पास है ऊ यू। देखो ये पहले आना है, अगर ये ऊपर नीचे भी है ना तो ये नीचे वाला वर्ड बाद में आता है, पहले ऊपर वाला वर्ड आता है, तो इनसे पहले ये आना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है उ और ये ई, तो ये लाजमी आना है आगे, ये जो अंग साउंड है। अगर ये जो है ये वॉवल्स से पहले आएगा तो ये साइलेंट होगा, साइलेंट। अभी भी इनमें कोई फ़र्क नहीं आया है, ये अभी भी आ या ओ यो ऊ यू ई ही है, ठीक है। ये आपको मैंने बताना था। जैसे कि मैं अभी कोई वर्ड आपको बना के बताती हूँ। सपोज टू है, टू को कोरियन में कहते हैं ई, तो ई इजी, ये हमने लगा दिया, और ये ई साउंड तो हमें पता ही है, तो ये बन गया ई, ठीक है। और जो छोटा बच्चा होता है उसको कहते हैं आई, आई, तो आई कैसे बनेगा, ये हमारे पास आ साउंड है, आ, और फिर बनेगा ई, इस तरह आई, बच्चे को कहते हैं, छोटा बच्चा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं किड, किड को कहते हैं आई, इस तरह आपको ये भी पता चल जाएगा। टू को कहते हैं ई, खाली ई, और ये है आई, ठीक है। ए आई नहीं कहना, आई। उसके बाद हमारे पास है मिल्क, मिल्क को कहते हैं ऊ यू, इजी, ऊ यू, ये देखो ऊ यू। मैं अब इनके ऊपर ये लाजमी लगना है, बताने का मतलब ये है सिर्फ कि इनको आप अकेले नहीं लिख सकते। वैसे तो अकेले लिखेंगे तो साउंड सेम ही होगी, लेकिन आप अकेले नहीं लिख सकते, ये लगाना ज़रूरी है। एक एग्जांपल इजी वाली और बताती हूँ, वो है 5। 5 को कहते हैं हम ओ, तो ओ किस तरह लिखते हैं हम, ये, ठीक है ना, ओ एज इट इज, इस तरह ओ, ठीक है। और क्या इजी वर्ड है, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर का भी बता देती हूँ, क्यूकम्बर, ठीक है। क्यूकम्बर को कहते हैं ओई, तो ओई कैसे होगा, आप बताओ, इसमें से खुद सोचो कि ओई कैसे होगा। चलो मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे पास ओ है और ये हमारे पास ई है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास ओ ई, मीन्स क्यूकम्बर। लास्ट कोई चीज़ बताऊँ आपको इजी इजी वाली, तो वो होगी लुमड़ी, लुमड़ी को कहते हैं फॉक्स इंग्लिश में, तो फॉक्स को कहते हैं यो, ये हमारे पास यो है और ये हमारे पास ऊ है, तो बन गया यो, ये यो और ऊ, यो। देखो इस तरह से वर्ड्स बन जाते हैं, मिल्क, ऊ यू, ठीक है। ये तो हमारे पास ओ ही है, ये कुकम्बर है तो ओई, फॉक्स है तो है ये यो, तो आज आपको वर्ड्स भी सीखने को मिल गए और ये भी समझ आ गया कि ये किस तरह लिखना है। आई होप कि आपको समझ आया हो। आप इसकी पिक्चर बना के रख लो, याद रहेगा आपको, और इसको स्पीड से पढ़ने की कोशिश करें। आ या ओ यो ऊ यू ऊ ई, आ या ओ यो ऊ यू ऊ ई। अच्छा, अब इन दोनों में ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये ओ है ओ और ये है ओ ओ। आई होप कि आपको समझ आ जाएगी, मैंने बार बार भी बोल के बता दिया है, ठीक है। और ख न थ र म फ को भी याद रखें,
उसको भी बार बार रिपीट करें। अगर मेरी वीडियो बार बार नहीं देखनी तो लिखें, लिख के आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वर्ड्स याद हो जाएंगे। अगर आपको साउंड्स याद नहीं रहती तो वीडियो देखते हुए लिखते हुए साथ में उनकी साउंड्स भी लिख लें कि ये ख साउंड है या न साउंड है, फिर उसको बार बार प्रैक्टिस करें। इस तरह आपको मेरी वीडियो देखने की भी बार बार ज़रूरत नहीं है और याद भी हो जाएगा। तो आज का आपका यही लेसन है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और मैं ऐसा करूँगी कि मैं ये जो लैंग्वेज वाली वीडियोज़ है ना, इनकी प्लेलिस्ट बना दूँगी, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में ऐड करती जाऊँगी तो ये फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी, ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो वहाँ पे भी कर लें फॉलो। रोज़ कहती हूँ लेकिन आप करते नहीं हैं, तो कर दें, ठीक है ना। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।